स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे कि क्या कारण है कि वो आज तक जिनकी आप वेट कर रहे हो वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति उनकी लाइफ में बनी हुई है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो चलें चेक करते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी चेक करें। चले देखते हैं, थोड़ा सा आप पे भी नज़र मार लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो समझ लीजिएगा आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैं आपको बताऊंगी वो सेम है। तो जब मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगी आपने अपने पार्टनर का नाम अपने साथ लेना है 3 बार और कार्ड्स के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त पे किस एनर्जी में हैं, ये क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप बहुत डेस्परेट हो रखे हो इनके लिए, इंतज़ार करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। तो चले देखते हैं और क्या आता है। आप बहुत पॉजेसिव हो, आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। आप आज भी पास्ट में ही ज़िंदा हो, प्रेजेंट में होते हुए भी आप पास्ट में ही हो, उसी घड़ी उसी क्षण में हो जिस क्षण ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे। आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश करते हो आगे बढ़ने की लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जैसे आप पहले दिखा देते थे, अब कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए हो। यहाँ पे नंबर 9 और नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 94 नंबर, 49 नंबर देख लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, या हाल ही में किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, या कोई ऐसा है जो आपको अप्रोच करना चाहता है लेकिन आपकी नज़र अपने पार्टनर के ऊपर ही बनी हुई है। आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हो। आप कोशिश तो बहुत करते हो पॉजिटिव रहने की, आगे बढ़ने की, आप अपने काम के ऊपर ध्यान भी देने की कोशिश करते हो लेकिन वो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। यस, आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की, उनके एक्शन की वेट करते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये आता तो है कि ये मुझे कॉल करेगा लेकिन इसका कॉल क्यों नहीं आता है। आप इनके एक्शन की, इनकी तरफ से कोई जेस्चर की वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो, अगर आप ब्लॉक हो तो आप चाह रहे हो कि ये आपको अनब्लॉक कर दें, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब आप भी किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल होते हुए भी दिख रहे हो, या ये प्रैक्टिकल रूप आप अपने पार्टनर को दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप इनको कुछ भी शो नहीं करते हो, ना अपनी फीलिंग्स, या आप क्या फील कर रहे हो, रो रहे हो, दर्द में हो, ऐसी फीलिंग्स आप भी छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप इनको ऐसे ही दिखा रहे हो कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो फ़र्क मुझे भी नहीं पड़ रहा है। आप इनको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हो, इनडिसाइसिव हो, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, ये चीज़ें सोचते रहते हो। अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो, उदास हो, सैड हो, लेकिन दुनिया भर के काम भी आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस। अभी इस कार्ड के बारे में ना मेरे मन के अंदर से आवाज़ आई थी कि बड़े दिनों से हाई प्रिस्टेस कार्ड नहीं आया और महादेव बोले ये लो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हो, अपनी बातों को छुपाना सीख गए हो, अपने जज्बातों को छुपाना सीख गए हो। आप अपने पार्टनर को जानने के लिए बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। दिन भर आप ऑनलाइन रहते हो, कभी इसको देख लिया, कभी उसको देख लिया, आप ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका मन काम पे नहीं लगता है, आपका मन सिर्फ इनके ऊपर ही अटका हुआ है, जबकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो कि जो कि अपने आप को हाइड करना सीख गया है, लोगों के सामने हंसना सीख रहा है लेकिन अंदर से आप उदास हो। आप अपने आप को नहीं बताना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को अब नहीं बताना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील कर रही हूँ या ऐसा फील कर रहा हूँ। आप टिप टॉप होकर ऑफिस जाते हो, काम करते हो, दुनिया में लोगों के साथ बैठते हो, गॉसिप करते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत अकेले हो। ये आपकी एनर्जी है। यस, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। जगलिंग बहुत ज़्यादा है आपकी एनर्जी में। अपने किए हुए हर एक काम का जायज़ा आप डेली लेते हो। मैंने ये भी किया, इसके लिए ये भी किया, ये भी किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। बहुत एनर्जी आप इस रिश्ते में डाल चुके हो। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने कर लिया, अब मेरी तरफ से बस है, अब मैंने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब मेरे से और नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस समय पे इसको मेरे साथ होना चाहिए था, देखो मैंने इसके इस समय पे मैंने इसका साथ दिया। ऐसी बातों को ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से दिख रही है। रात भर आप सो नहीं पाते हो, इनकी तरफ से किसी जेस्चर की उम्मीद लगाए बैठे हुए हो, किसी फ्रेंड से
सलाह मशवरा भी करते हो कि यार बता मुझे क्या करना चाहिए, या किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो या आप गाइडेंस ले चुके हो तो उस गाइडेंस को फॉलो भी करते हुए दिख रहे हो। आपने टैरो रीडिंग ली है या आपको टैरो रीडिंग के थ्रू ही कोई गाइडेंस मिली है जिसको आप फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड दिखा था, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। अब आपने भी इनकी तरफ से एक पीठ दिखा दी है, अब आप भी इनको एक प्रैक्टिकल होकर प्रैक्टिकल जेस्चर देते हुए नजर आ रहे हो। देखो आपने एक पीठ करके रखी है, आप नहीं बताना चाहते कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों बताऊं, बता तो दिया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, अगर तुम नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अब आप ना प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो कि ठीक है अगर उसने ये नहीं करना है या नहीं आना है, ठीक है जब तक होगा मैं इंतज़ार करूँगी या करूँगा, फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, आप इस प्यार को खुद छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपके साथ 20-30% भी आपकी एनर्जी मैच हुई है तो चलें देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो महादेव दीजिए मेरे व्यूवर्स, आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को देखना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ना है, सब्सक्राइब कर लेना है और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस समय मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी नेगेटिव हो रखे हैं, इनके इर्द गिर्द का माहौल मुझे काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सेक्सुअली या फिज़िकली ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, ऐसे मुझे आज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भी इस नेगेटिव सिचुएशन से थक चुके हैं, तो ये अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, डिसीजन लेते हुए किसी की गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनका बहुत ख़ास है, हो सकता है इनका कोई ख़ास दोस्त है जो इनको गाइड करता है और इनको रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, यस, हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ये ऑलरेडी कमिटेड है, इनकी लाइफ में सब है, लेकिन ये आपकी कमी को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, या तो इनकी लाइफ में 360 कोई चेंज आया है, कोई मेजर शिफ्ट हुआ है, पैसों को लेकर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण इनकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यस, वर्ल्ड कार्ड और व्हील कार्ड दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो यस डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो ये ऑलरेडी आपसे दूर रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, या आप ओवरसीज़ में रहते हो, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ऐसा भी दिख रहा है। ज़ीरो से आपके पार्टनर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है जिसके कारण ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एज गैप भी दिख रहा है, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी अलग हो सकता है। आप दोनों अभी इस समय किसी दूरी को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, आपके पार्टनर कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में प्लानिंग, प्लॉटिंग की भी बड़ी है, बहुत से झूठ भी बोले हैं आपको, बहुत कुछ आपसे छुपाया भी है, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन देख पीछे की तरफ ही रहे हैं। बार बार ये आपको याद करते हैं, बार बार ये पास्ट की बातों को सोचते हैं। तो इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि अब ये इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो कभी एफर्ट्स आपकी तरफ से किए जाते थे, अब ये वो एफर्ट्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप रातों को नहीं सो पाते हो तो रातों को ये भी सो नहीं पाते हैं। मे भी मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर आपकी बात रात को होती होगी, चैट या कॉल, वीडियो कॉल, ऐसा। तो अब वो खाली समय ना इनको काटने को दौड़ता है, तो ये रातों को सो नहीं पाते हैं। इनको आपके बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। मेरे व्यूवर्स को ऐसे लग रहा है कि 2-3 दिन से लगातार या इससे ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का ड्रीम आ रहा है, कुछ ऐसे भी मुझे दिख रहा है। ये आपको चेज़ करते हैं, नाइट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पहले जो ये एक
एम्परर की पोजीशन में थे, अभी ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक एक्शन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं से इनको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, या इनके घर में बहुत सारे कलेश चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिस थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, तो जिस थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, उस थर्ड पार्टी से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिलते हुए भी दिख रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके प्यार को ठुकरा कर अब ये बहुत पछता रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, लेकिन अब ये आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इस तरह से फिदा हैं आप पर कि ये आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी से दिख रहा है। ये बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत हैंडसम हो सकती हैं। अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। मे बी आप या अगर आप मेल हो, आपका पार्टनर फीमेल है, तो इन्होंने नोज़ पिन डाला होगा, कुछ ऐसे लग रहा है। इनके बाल बहुत अच्छे होंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। हाइट भी बहुत अच्छी होगी, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो इनकी हाइट भी 5'11" से कम नहीं होगी, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो ये तो इनकी एनर्जी थी। अब देख रहे हैं, अब हम ये चेक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये चेक करेंगे कि ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अभी तक आपको अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और मेरे व्यूवर्स को बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स को अभी तक अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आया है तो लेना ही पड़ेगा। हैंग्ड है, किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, या इनको ऐसे लग रहा है उस सिचुएशन से ये निकल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को हैंग्ड फील कर रहे हैं कि हाय रे तौबा, मैं कैसे निकलूं। चलें देखते हैं और क्या आता है। आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का ध्यान करते हुए, जिसका नाम लेते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर इनको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कर दीजिए महादेव। आई थिंक मुझे ना दूसरा डेक लेना चाहिए था, ये तो फिर वही कार्ड आ रहे हैं। ओके, चलें कार्ड्स लगाते हैं पहले। ओ माय गॉड, ये तो आपकी एनर्जी आई है, बहुत आपको याद कर रहे हैं। एम्परर देख लो जी, खुद ही देख लो। एम्प्रेस, डेस्टाइन पार्टनर हो आप दोनों। मैंने अभी एम्परर का नाम भी लिया था, है ना। तो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली इशू दिख रहा है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और स्टार कार्ड। ओके भाई, कारण मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। यहाँ पे भी फैमिली कार्ड दिख रहा है। ओके, तो चले, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड्स को, ठीक है ना, मैंने सेटल करे हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा चीज़ें आगे आ गई हैं। चलें, आपको कार्ड्स विजिबल हैं आई थिंक। ओके, ऑल ज़ोडिएक साइन है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी किसी दो सिचुएशन में है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। आपके रिजेक्शन का डर भी इनको दिख रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये आपके पास अगर आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चाहते हैं इस सिचुएशन को ठीक करना, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप पर भी डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोल्ड बिहेवियर इनको इस सोच में डालने के लिए मजबूर कर रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया है, इसीलिए ये अभी आपको ईगो दिखा रहे हैं। इनके घर में, इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े ऐसे इशू चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली दिख रही है। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि इनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फैमिली मैटर्स में ही बहुत ज़्यादा स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आपको याद करते हैं, पूरे होपफुल हैं, आपको लेकर पैशनेट हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भी बताना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। ये आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। सेकंड, ये आपके अंदर एक एनर्जी देख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसमें इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। ये आपको अब एक एम्प्रेस की पोजीशन में, हमने क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड भी देखा था, है ना, आपकी रीडिंग में आया था। अब ये आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। इन्होंने आपको हमेशा एम्प्रेस की पोजीशन पे देखा है, एक एम्प्रेस लुक में देखा है। ये जो एम्प्रेस होती है वो बहुत केयरिंग होती है, लविंग होती है, बस गिविंग, देती है, गिवर होती है, देती ही है। लेकिन अब आपका ये चेंज देख रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आपके उस रूप को ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो वाली चीज़ें ये अब मुझे शो नहीं करी
रही है। आपके ये बिहेवियर भी इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। आपकी तरफ से इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी चुप्पी भी इनको काफ़ी इरिटेट कर रही है। यहाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में कार्ड आया है द हर्मिट का। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी, इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप इनसे दूर जा रहे हो। आपको लेकर ये काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, म्यूचुअल आप दोनों की वैसे फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये मूव ऑन कर रहे हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आपको डर है कि अगर आप इनको अप्रोच करते हो, कई बार आपके मन में आता है कि चल यार मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ या मैं ही बात कर लेता हूँ, तो फिर आपके मन में एकदम से आता है कि नहीं यार छोड़, कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, छोड़ो, अपने आप ही मुझे वो अप्रोच करेगा। तो वहीं आपके पार्टनर भी सेम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अप्रोच करता हूँ तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट नहीं कर दे। सॉरी फील कर रहे हैं। रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे दूर जाने का डिसीजन कर चुके हो, जिसके कारण ये आपको अप्रोच करते हुए डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेकंड यहाँ मुझे इनको अपने बिहेवियर को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने अचानक से आपको फ्रेंड जोन कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, आपके मैसेजेस सीन करके रिप्लाई ना करना या आपको बहुत पेन देना, वो चीज़ें इनको ऐसी लग रही है कि ये चीज़ों के कारण आपके अंदर एक बदलाव आ गया है, तो जिसके कारण ये वहीं पे रुके हुए हैं। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कहीं से देख रहे हैं, वॉच करते रहते हैं, दूर से आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे बहुत हम एक दूसरे को देख सकते हैं। ये आपका लास्ट सीन भी चेक करते हैं और उन चीज़ों को देखते हुए इनको ऐसे लगता है कि अच्छा इसने ये डीपी लगाई है, अच्छा इसने ये पिक्चर्स अपलोड करी है, इट मीन्स कि ये मूव ऑन कर चुकी है, या फिर ये ऐसा कर रही है, शायद इसके अंदर एक बदलाव आ गया है, ये मेरे प्यार को भूल गई है, जिसके कारण ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको हर्ट किया है, इस चीज़ का भी इनको दुख है। और क्लैरिटी लेंगे हम यूनिवर्स से। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि इनको ये गलतफहमी होती जा रही है कि शायद आप बदल गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो यूनिवर्स ने हमें इनकी सिचुएशन तो बताई ही नहीं। तो चलिए यहाँ इन कार्ड से देखते हैं। तो महादेव प्लीज़ बताइए, ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? कारण मुझे यही लग रहा है जो कि इन कार्ड से निकला है कि ये ऐसे महसूस कर रहे हैं। देखो मैंने शफल किया, फिर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है, आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे, आपसे दूर ये रह नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करेंगे। बाकी और देख लेते हैं महादेव ये क्यों नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। स्टक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। स्टक है किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। इनके इर्द गिर्द के लोग मुझे काफ़ी नेगेटिव दिख रहे हैं, या इनके आसपास का माहौल मुझे काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये मुझे इनकी फैमिली की सिचुएशन दिख रही है, जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। यस, डेथ कार्ड आया है एंड रीबर्थ। नंबर 13, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में 360 चेंज हुआ है, कुछ मेजर शिफ्ट हुए हैं। जो काफ़ी लंबे टाइम से ये कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे और ये सोच के बैठे थे कि ये कहाँ ही जाने वाली है, तो यूनिवर्स अब इनको झटके देते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको जताया जा रहा है कि अगर तू अप्रोच नहीं करेगा या तू अप्रोच नहीं करेगी तो ये व्यक्ति तेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। यस, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। अभी इस समय ये किन्हीं कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है, जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनके हाथ पे टैटू हो सकता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस, अभी इस समय ये कर्मा फेस कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े स्यापे चलते हुए दिख रहे हैं। कोई कानूनी केस,
कोई कोर्ट केस चलता हुआ भी दिख रहा है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इनके घर में कोई केस स्टार्ट हुआ है जिसमें ये फंसे हुए हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऊपर से आपका बिहेवियर इनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि शायद इन्होंने आपको बहुत पेन दी है, शायद ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत बुरी तरह से ये स्टक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो यस डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ये आपको मिलना चाहते हैं, आपके पास हील होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि इनको आपसे दूर करती जा रही हैं। अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो सिचुएशन इन्होंने आपको दी थी, कभी इसी सिचुएशन में आपको छोड़कर ये आपकी लाइफ से चले गए थे, तो अब उसी सिचुएशन को ये फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये 7 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, किसी से राय लेते हुए भी दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप पहले से चेंज हो गए हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है और थर्ड पार्टी से ही इनको काफ़ी पेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है इनकी लाइफ में। अब ये वही चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन्हीं सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में हुआ करती थी। आपने गाइडेंस को फॉलो किया और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर मुझे दिखाई दी थी और दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये इनकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ऐसी सिचुएशन में स्टक है, ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में बनी हुई हैं जिसमें ये काफ़ी पेन फील कर रहे हैं। आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं। इनका मन करता है अपना मन का बोझ हल्का करना, और इनका दिल करता है कि मैं अपने मन का बोझ हल्का करूं, उसके पास जाऊं, उसको गले लगाऊं और अपने सारा दर्द उसको बताऊं कि मैं इस समय इस सिचुएशन में हूं। वर्ल्ड कार्ड, यस डेफिनेटली आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या इस रिलेशन में काफ़ी दूरी बनती हुई नज़र आ रही है। ये ज़ीरो से आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ करना चाहते हैं। एंड यस डेफिनेटली अभी इस वक्त पे अगर आपको ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कारण ये है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चलता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस को ले लो, पैसों को रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, घर में इशू, घर में झगड़े, काम में झगड़े या जॉब को लेकर झगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यस ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, इनको पता है कि इन्होंने अपनी खुशियों को खुद लात मारी है। एम्परर, क्योंकि इनके अंदर ईगो हो सकती है, अपनी ईगो के रहते इन्होंने इस रिलेशन को, इस खुशी को, आप जब इनकी लाइफ में थे ना, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी और बहुत सारी खुशियों को ये पा सकते थे, लेकिन इन्होंने इस खुशी को लात मार के निकाल दिया अपनी लाइफ से और अपनी ईगो के रहते इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब ये इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आपको अब फिर से यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है, आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में ये देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये काफ़ी बैड सिचुएशन में है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। ओ माय गॉड, देखो मैंने कार्ड ऐसे अलग किए, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। आप देखो कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप में कॉन्फिडेंट है और ये कितने निराश दिख रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और ये गलतियों का एहसास इनको यूनिवर्स करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखो ये कोइंसिडेंस नहीं होता है कि ऐसे कार्ड करो और कपल निकल आए। ये कपल कार्ड आया है, यस डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। आप लोग किसी TF जर्नी में हो, जिसके कारण अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो अब इनकी बारी है। जब तक इनको ट्रिगर नहीं दिए जाएंगे तो ये चीज़ों को कैसे समझेंगे। आपको भी तो लेसन लर्न करवाए गए हैं, तो अब इनकी बारी है लेसन लर्न करने की। तो आपको क्या करना है, चलें आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना है। तो महादेव मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, उनको आप गाइडेंस क्या दोगे, उनको क्या गाइड करना चाहोगे, ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। महादेव प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए। देखो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, आप काफ़ी पहले से चेंज हो गए हो। महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है मेरे से, बहुत सारे चैनल्स जिनको आप फॉलो करते हो वहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तो आपके अंदर एक चेंज आया है। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि आपकी अगर अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, उस गाइडेंस को फॉलो करो। यस आपकी लाइफ में कमिटमेंट है, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही ना हो, कोई दूसरे व्यक्ति आपकी लाइफ में आना हो, लेकिन आप दोनों यहाँ पे आपको
यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में कमिटमेंट है, शादी है, बच्चे हैं, दुनिया की हर खुशी है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल, आपको किसी तीसरे की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। जैसे कि मैं मॉर्निंग गाइडेंस भी निकालती हूँ या रीडिंग में भी आपको बहुत सारा गाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि गाइडेंस आपको जो दी जा रही है उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालो, उसको फॉलो करो और सुनो सामने वाला आपको क्या कह रहा है। भगवान नीचे उतर के नहीं आएंगे, भगवान हमारे ज़रिए ही तुमसे बात करते हैं। भगवान एंजल नंबर्स के ज़रिए आपसे बात करते हैं। सो उन नंबर्स को समझो, जो मैं बोलती हूँ उसको समझो कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस को फॉलो करने के बारे में बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, रुके नहीं रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ और बिना खौफ के बढ़ो, क्योंकि इस रिश्ते में सक्सेस है, विक्ट्री है, विक्ट्री आपकी ही होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप रोते रहते हो, आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। यस, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, डेथ कार्ड आया है। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। आपका जो व्यक्ति है ये आपकी लाइफ में आएगा तो एक नए अवतार में आपको अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाओ। इनको अपना कर्मा फेस करने दो, तभी तो ये लेसन सीखेंगे। तो महादेव बोल रहे हैं कि आपने लेसन सीख लिया है, आपकी विक्ट्री यहाँ पे पक्की है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आपकी विक्ट्री यहाँ पे पक्की है, तो इस चीज़ को मान लो। जो नेगेटिव सिचुएशन थी, डेथ कार्ड मतलब जो नेगेटिव आपके अंदर ऑरा है, उस नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करो, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। एक चीज़ का एंड होता है तो एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। ठीक है, देखो ये एक डेथ कार्ड बना हुआ, एक डेथ का चेहरा है, एक मौत का चेहरा है, लेकिन इसके अंदर हमें सन भी दिख रहा है, एक नई आशा, एक नई सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये तो ख़त्म हो गया, एक आपका ऐसा टाइम निकल गया, इतना कुछ आपने फेस कर लिया, तो अब एक नई शुरुआत के कारण एक नई शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ ना कुछ आप अपने अंदर एक चेंज देखते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपना प्यार ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉर्निंग गाइडेंस में हम चेक करेंगे कि महादेव आपको क्या गाइड करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।